ये है ईंट। हमको लगता है कि आधा इसमें सोना मिला हुआ है। अरे इसलिए मतलब 6 से 9 10 हो गया तो सोना मिलाया हुआ ना भाई। क्या भाई सही बात है? ईंट नहीं है ये सोना है। ईंट नहीं है ये सोना है। सारे गरीब का रोना है। सारे गरीब का रोना इसलिए कि 6000 5000 की जगह 10,000 11,000 तो रोने वाला ही मामला हुआ ना भाई। तो इसीलिए हम लोग जिला पदाधिकारी को ईंट दिखाएंगे कि आजकल भट्ठा में जो ईंट बनता है उसमें सोना भी मिलाट किया जाता है। इसलिए वो लोग मनमानी कीमत बढ़ा दिया है। इसलिए इसको जितना जल्दी हो हम लोग उसको चेक करवाएंगे और रेट बढ़ेगा। जो बढ़ा और बढ़ेगा या फिर घटेगा। बढ़कर के आसमान छू लिया, लेकिन 5-6 हजार रुपया के अंदर ये ईंट का रेट फिक्स करे जिला पदाधिकारी, वरना हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जनता जागरूक जिंदाबाद। जनता जागरूक, जनता जागरूक, जनता जागरूक, जनता जागरूक, जनता जागरूक। गरीब को जो लूटेगा बंद करो, ईंट का दाम कम करो, गरीब को लूटना बंद करो, गरीब को लूटना बंद करो। किशनगंज में ईंट भट्टा के रेट को लेकर के जो मुहिम छेड़ा गया है, उस मुहिम में कितना खबर सीमांचल कामयाब हुई है और इस दाम को लेकर के, बढ़े हुए दाम को लेकर के जो ईंट भट्टा संचालक है वो मनमानी तरीके से 10,000 रुपया दाम लेते हैं। सोने के भाव बिक रहा है ईंट। इस पर किशनगंज की जनता का क्या मंतव्य है, क्या सोचना है, इसके लिए हम बात करेंगे यहाँ की जनता से। दादाजी बताइए क्या सोचते हैं खबर सीमांचल का ये जो मुहिम है ईंट का दाम बढ़ा हुआ। देखिए जो ईंट का दाम है ये तो सही बात है कि ईंट का दाम थोड़ा बढ़ा है, और लेकिन कभी कभी ये बरसातों के वजह से भी जब अन सीजन बारिश हो जाती है जिसके वजह से काफ़ी ईंटा नुकसान हो जाता है, तो जिसके वजह से भट्टा मालिक अपना दाम बढ़ाते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो माइनिंग के लोग हैं, जो माइनिंग अफसर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बीच इससे पहले बालू खनन का जो है लाइसेंस प्रोवाइड कराया था और काफ़ी लोगों को लाइसेंस मिला, लेकिन उस लाइसेंस का कोई उपयोग नहीं कर पाए। एक भी अभी भी आपको बालू चारों तरफ खुलेआम बिक रहा है। जहाँ पे बोला गया तो कि 500 CFT से ज़्यादा बालू स्टॉक नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक भी लाइसेंस होल्डर। लेकिन जो दाम जो है, खनन मंत्री का विनोद कुमार का यह बयान है कि जो सरकारी रेट है 5,728 रुपया, उसी रेट में बेचना, नहीं तो भट्टा संचालक पर कार्रवाई हो। वो तो घोषित खाली करते हैं, सरकार तो खाली घोषित करती है, सरकार लागू कहाँ कर पा रही है। सरकार किसी चीज पे लागू नहीं कर पा रही है, ना बालू पे लागू कर पा रही है। बालू तो मनमानी रेट में बिक रहा है किशनगंज के। चलिए, तो ये इनका कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है, सरकार के मंत्री घोषणा करते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करती है। हमारे साथ में और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। हाँ बताइए। मैं आपके सीमांचल खबर का बहुत वेलकम करता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि पूरे आपका किशनगंज जिला और सीमांचल के टोटल जिला आपका वेलकम कर रहा है कि आप लोगों ने लगातार आज कई दिनों से जो भट्टा का रेट मनमानी ढंग से भट्टा संचालक ले रहे हैं, इन पर मुद्दा जो किए हैं, ये आप सिर्फ किशनगंज के लोगों को नहीं बल्कि गरीब लोग भी ईंटा लेके घर बनाते हैं, जिसमें हमारे सरकार जो योजना देती है 2 लाख रुपए का, वो योजना के तहत भी ईंटा खरीदना पड़ता है। ये तो होना ही चाहिए, लेकिन अब तक किशनगंज जिला में किसी भी भट्टा संचालक को सरकारी रेट पर देते हुए नहीं देखा गया। सर, इसके लिए क्या कार्रवाई होगा आपके सीमांचल खबर से, ये आप बता दें हमें। तो ये साफ तौर पर इनका विश्वास है सीमांचल का, खबर सीमांचल पर। हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं। सुरेश जी मौजूद हैं। सब खबर सीमांचल ने एक मुहिम छेड़ रखा है ईंट के रेट पर, क्या कहेंगे इस पर? खबर सीमांचल पर चूँकि मैं उसका नियमित दर्शक हूँ और पाठक हूँ, जो ये ईंट भट्टे पर जो एक अभियान चलाया है उसके लिए उनको बहुत ही तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया करूंगा कि इस तरह के सवाल को जो आम जनमानस से जुड़े हुए हैं इसको बराबर उठाते रहे हैं और मेरे ख्याल से उठाते भी रहेंगे। चाहे लोगों को इसमें इतनी फ़ायदे होंगे लोगों को कि आम लोग इससे प्रभावित होंगे, और आम लोग इसकी चीज़ है। ये छोटी देखने को लगती है ईंट, लेकिन इस ईंट से इतने लोग जुड़े हुए हैं कि इसके व्यवसाय से इतने लोग जुड़े हुए हैं, इसमें कामगार जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं सीमांचल को फिर से एक बार धन्यवाद। तो सीमांचल खबर पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और हमारा जो ये मुहिम है ये काफ़ी कामयाब होता जा रहा है। हमारे साथ में और भी हैं, वो हम उनसे बात करेंगे।
आप बताइए क्या। मैं आपका स्वागत करता हूं, सीमांचल चैनल का मैं स्वागत करता हूं। मैं सीमांचल चैनल के से लोगों से कहना चाहता हूं, आपसे मैं मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं कि सामग्री जैसे ईंट है, ईंट पे आपने मुहिम चलाए, उसी तरीके से आप गिट्टी पे मुहिम चलाएं, बालू पे मुहिम चलाएं, लोहा पे मुहिम चलाएं। चूँकि लोहे की कीमत अभी 5500 से 6500 के रेट में बिक रहा है, ये भी काफ़ी कीमत है। जब से आज से 4 साल पहले एक चीज़ देखा जाता है कि लोग जीएसटी, सरकार जीएसटी बिल की बात करते हैं, लेकिन व्यापारी जो लोग हैं वो लोग जीएसटी बिल नहीं देते। अगर जीएसटी बिल दे तो वो कामयाब हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जीएसटी अगर बिल होगा तो सरकार के खाते में पैसा जाएगा, सरकार पैसा जाएगा तो उससे डेवलपमेंट होगा। तो खबर सीमांचल के दर्शकों से आप क्या कहेंगे कि वो जीएसटी बिल लेकर के ही कोई भी सामान खरीदे? बिल्कुल बिल्कुल, हर सामान, सिर्फ ईंट बालू गिट्टी रड ही नहीं, आप जितनी भी सामग्री अगर आप दुकान से खरीदते हैं वो सामान आप जीएसटी बिल के साथ लें। इससे गवर्नमेंट के खाते में पैसा जाता है और इससे डेवलपमेंट बढ़ता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अभी आप देखिए पाकुड़ का गिट्टी आना बंद हो गया है। जो पाकुड़ की गिट्टी 1200 से 1300 या 1400 हार्डली टन में बिकती थी, आज वो गिट्टी 2100 रुपया टन में बिक रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक गाड़ी के गिट्टी में 30 टन से 32 टन माल आता है और लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है 20 से 22 हजार रुपया पे करना पड़ता है। चलिए ये मुद्दा भी हमारे खबर सीमांचल की तरफ से उठाया जाएगा कि गिट्टी का और बालू का भी मुद्दा उठाया जाएगा। फिलहाल अभी जो हमारी मुहिम है वो ईंट को लेकर के है, और ईंट के बारे में आप क्या सोचते हैं भैया, बताएं आप। जो बढ़ी हुई कीमत है उस पर तो अंकुश लगाना चाहिए सरकार को, और अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, ये इनका भी मानना है कि जो बढ़ी हुई कीमत है उस पर अंकुश लगना चाहिए। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई मौजूद है, क्या कहेंगे भैया आप? ये तो सही बात है, ईंट का दाम तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो लोगों को, गरीबों को जो इंदिरा आवास के लिए, जो घर बनाने के लिए जो पैसा मिलता है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा ईंट का दाम देना पड़ता है। उसको बनाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ईंट का दाम। और बहुत आदमी तो ऐसा भी है जो 7000 का बिल देता है, 6.5 का बिल देता है, लेकिन उससे 9,500 10,000 रुपया लिया जाता है। ये बहुत गलत बात है। तो इसके लिए प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हम लोग का कहना है, और हम लोगों ने डीएम साहब को भी बोला था कि इस पे ध्यान दिया जाए। तो वो लोग कहना है, हम लोग इससे मीटिंग बैठाते हैं और इसका रेट हम लोग कम करने जा रहे हैं। हम लोग बोले हैं भट्टा वाले को, इस तरह से यूनियन से बात हुई है उनकी। तो हम लोगों ने, खबर सीमांचल ने इस मुद्दे को उठाया है और काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया है। इसका असर भी दिखने लगा है, क्या कहेंगे खबर सीमांचल? ये बहुत अच्छी बात है, खबर सीमांचल बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और इससे सारी जनता खुश है और ऐसा ही होना चाहिए। चलिए भैया, आप कुछ कहेंगे? आप बताइए, 2 लाइन आप भी बताइए। बालू के बारे में। हाँ, ईंट भट्टा, अच्छा आप नहीं कुछ कहेंगे। चलिए, तो आप देखें कि खबर सीमांचल की मुहिम अब रंग लाने लगी है। अब ईंटा भट्टा मालिक जो है वो होशियार हो जाए, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं और खबर सीमांचल के मुहिम को काफ़ी सराहनीय कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ऐसे जनहित के मुद्दे खबर सीमांचल उठाते रहे। अब्दुल करीम, खबर सीमांचल, किशनगंज।